नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मेल पर। आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश के पेपर पैटर्न 2024 को लेकर के, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर जो कि यूपी एमएसपी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, जो कि यूपी गवर्नमेंट ने जारी कर दिया है। अगर आप बात करें इस मॉडल पेपर की, तो ये 2023-24 का मॉडल पेपर है इंग्लिश क्लास 12th के लिए। इसमें बेसिक चीज़ें आपको हमेशा से जो दिखती रही हैं वो आज भी हैं, और इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम, 100 नंबर का पूर्णांक, ये सब अच्छे से आप जानते हैं। आइए आगे डिस्कस करते हैं। ये जो मॉडल पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये मॉडल पेपर आप चाहें तो जा करके, ये यूपीएमएसपी की वेबसाइट है, इस पे यहाँ पे ऊपर इस वेबसाइट से आप इस मॉडल पेपर को प्राप्त कर सकते हैं। क्लास 12th के सामने आप क्लिक करेंगे और आपको ये मॉडल पेपर मिल जाएगा। ठीक, अब आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट होता है सेक्शन ए रीडिंग का, है ना। तो ये जो पूरा जो मैं मॉडल पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कितने सेक्शन हैं, एक सेक्शन से कितने क्वेश्चन हैं। ठीक, हम इसमें क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बस एक मॉडल पेपर का ओवरव्यू आपको दे रहे हैं ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में फीड हो कि चीज़ें कहाँ कहाँ से उठाई जा सकती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें साथ ही साथ हम इस वीडियो के लास्ट में एक कह सकते हैं कि इन सभी चीज़ों का एक समरी देखेंगे ताकि आपको एक अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन कौन से सेक्शन कितने नंबर आपको दिला सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जो समरी हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं वो इस वीडियो का निचोड़ है, जिसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, और वो जो एक पीडीएफ के रूप में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल भी जाएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो सेक्शन ए रीडिंग से। रीडिंग का सीधा सीधा सा मतलब है बच्चों कि आपको एक पैसेज दिया होगा और वो पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको दिए होंगे, वही आपको सॉल्व करने हैं। तो आपको एग्जैक्ट दिमाग में होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देख पाए तो यहाँ पर ए बी सी डी और यहाँ पे ई, यहाँ पर कितने क्वेश्चन हैं? 5। और देख पा रहे हैं जो नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, 3 नंबर है ना, 3 नंबर ईच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन के 3-3 नंबर है। तो यहाँ पर जो टोटल आपको सेक्शन ए रीडिंग का जो पैसेज है ये आपको कितने नंबर दिला सकता है? बहुत सिंपल सी सीधी सी बात है, 15 नंबर, है ना। बिल्कुल इजी इसको कह सकते हैं। मतलब 15 नंबर हर बच्चा गेन कर सकता है अगर वो ध्यान से पैसेज को पढ़े और उसको सॉल्व करने की कोशिश करे। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब आगे हम बात करते हैं, सेक्शन ए कंप्लीट हुआ 15 नंबर के साथ। बात करते हैं सेक्शन बी जो है वो राइटिंग से रिलेटेड है। सेक्शन बी की अगर बात करें तो राइटिंग में है क्या, तो यहाँ पर अगर आप सही से देख पाए तो क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ क्वेश्चन नंबर 3, इट मीन्स दो ही क्वेश्चन है। अब पहला क्वेश्चन क्या है? आर्टिकल लिखना है, ठीक ना। और यहाँ पर आपको जो है 3 टॉपिक दिए गए हैं ए बी सी करके, डिजिटल इंडिया, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, फ्रीडम एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब जो चीजें हैं, 3 टॉपिक जो हैं, उन 3 में से किसी एक टॉपिक पर लिखना है। एक बात और यहाँ पर ध्यान देना है कि 100 टू 150 वर्ड्स के अंदर लिखना है ना, यानी 100 से 150 वर्ड के अंदर। और कितने नंबर मिलने हैं? 10। क्लियर सी बात हो गई। ठीक, इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करनी है। हाँ, ये हो सकता है कि आर्टिकल की जगह क्या आ जाए, इससे आ जाए, एक ही बात है। लगभग उनका पैटर्न एक ही होता है, तो आप आर्टिकल या इससे लिख सकते हैं। गॉट इट। अब क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कह रहा है, राइट अ लेटर टू द प्रोप्राइटर ऑफ एबीसी स्पोर्ट पालिका बाजार न्यू दिल्ली टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर क्रिकेट किट्स। अब यहाँ जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको एक लेटर लिखना है, और यहाँ पर आपके पास 2 चॉइस हो सकती हैं। या तो आप पहले दिए गए टॉपिक पे लिखिए या तो दूसरे दिए गए टॉपिक पे लिखिए। तो आप यहाँ पर एक लेटर लिख सकते हैं। ठीक, लेटर कैसे लिखते हैं इसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, अगर आपको जानना हो तो आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो क्वेश्चन सेक्शन बी जो है, जो राइटिंग का पोर्शन है, इसमें 2 क्वेश्चन हुए, और अगर आप अच्छे से समझ पाए तो आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं यहाँ पे? 20 नंबर, 20 नंबर, है ना। बिल्कुल ईजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सेक्शन ए कंप्लीट हुआ 15 नंबर के साथ और सेक्शन बी कंप्लीट हुआ 20 नंबर के साथ। टोटल 35 नंबर हमने डिस्कस कर लिए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आगे बढ़े तो तीसरा जो सेक्शन आता है वो ग्रामर का आता है। इसमें देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, और मैं जरा अगले स्लाइड पर चलूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। यानी ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर
जो सेक्शन सी ग्रामर है उसको 4 और 5 में डिवाइड करके क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी सी डी और ई के रूप में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि रिलेट कर रहे हैं वोकैब से। किससे रिलेट कर रहे हैं? वोकैब से रिलेट कर रहे हैं। ये वोकैब क्या होता है मैंने कई बार डिस्कस किया हुआ है। शब्द को समझ लीजिए, जैसे आपका जो मीनिंग है, जो आपका वर्ड पावर है वो कितना स्ट्रांग है, ये एक तरह से चेक किया जाता है और ये हमेशा से बोर्ड एग्जाम का हिस्सा रहा है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो लिखा है द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड। अब ये जो है इसको हम बोलते हैं OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द, जैसे आप ये पढ़ते हैं, आपके सिनोनिम इसमें आपको मिल जाएंगे, एंटोनिम मिल जाएंगे, होमोफोन्स मिल जाएंगे, फ्रेज मिल जाएंगे, ये सभी चीजें आती हैं किसके अंतर्गत? वोकैब के अंतर्गत। तो यहाँ पर OWS का मतलब है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के एक शब्द, ठीक। साथ ही साथ यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर बी है वो फ्रेज मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर सी डिस्कस करें तो क्वेश्चन नंबर सी किससे रिलेटेड है? सिनोनिम पूछ रहा है। सिनोनिम मतलब समानार्थी शब्द, है ना। और डी जो है वो कह रहा है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। साथ ही साथ जो क्वेश्चन नंबर ई है यहाँ पे ये कह रहा है द एंटोनिम, यहाँ पे एंटोनिम पूछ रहा है। तो कहने का मतलब है सिनोनिम, एंटोनिम और ये सेंटेंस करेक्शन, और साथ ही साथ बात करें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ये फ्रेज, ये पांचों चीजें मिल करके वोकैब के रूप में आपको कितना नंबर दिला सकती हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 नंबर, यानी 5 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन पर कितने नंबर होंगे? 2 नंबर। तो कितने नंबर हुए? 10 नंबर। काफी इजी हो सकता है आपके लिए, डिफिकल्ट भी हो सकता है अगर आपने शुरू से ही तैयारी नहीं की। अभी भी मतलब समय है, आप चाहें तो तैयारी कर सकते हैं ताकि चीजें आपके लिए आसान हो जाए और नंबर आप ज्यादा से ज्यादा गेन कर पाए। एक पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये जो सेक्शन सी ग्रामर का वोकैब पोर्शन है ना, ये पोर्शन खासकर नंबर गेन करने में तो सहायता करता ही करता है और साथ ही साथ आपको बाकी भीड़ से अलग भी कर देता है, क्योंकि इस पोर्शन पर बच्चों का ध्यान बहुत कम होता है, क्योंकि बच्चे इस चीज़ को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। उनको बोरिंग लग सकता है या फिर उनको वो चीज़ें याद नहीं होती हैं, या उनको लग सकता है कि बहुत ज़्यादा नंबर्स में है ये, तो याद कैसे करें। ये सब चीज़ें बच्चे फेस करते हैं और यही बच्चे जो सॉल्व कर जाते हैं वो लोग बाकी बच्चों से मतलब अलग ही हो जाते हैं, मतलब कह सकते हैं कि इंग्लिश में टॉपर के लिस्ट में चले जाते हैं। तो इस सेक्शन का एक खास असर होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते। बाकी जो पोर्शन है उन पर सभी लोग ध्यान देते हैं, सभी लोग उस पर मेहनत करते हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चों को ये जो वोकैब का सेक्शन है अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। आप डेली 3-4 याद करके और आराम से मंथली उस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप किसी किताब से पढ़ते होंगे तो बहुत होगा तो 150, 200 यही सब होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फ्रेज, या मतलब यही सब संख्याएं होती हैं। आप चाहें तो उनको अभी भी अचीव कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस मेरी बात को ध्यान में रखेंगे और थोड़ा वोकैब पर ध्यान देंगे, ठीक। क्योंकि वोकैब केवल एकेडमिक एग्जाम में नहीं है, जब आप कंपटीशन के एग्जाम में जाएंगे तब भी आपको वोकैब पढ़ाना ही पड़ेगा। तो ये जो मतलब पोर्शन है, जो ये सेक्शन है, ये हमेशा बेनिफिशियल रहने वाला है, तो इस चीज से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम डिस्कस करें, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हमने 5 ABCDE करके 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर देख पा रहे हैं तो यहाँ भी A, यहाँ B और यहाँ C है। अब जो A है वो कह रहा है कि इनडायरेक्ट इमेज को चेंज करिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन की बात कर रहा है। B जो है वो कह रहा है कि कंबाइन करिए किसी एक सेंटेंस को, या तो कॉम्प्लेक्स में या तो कंपाउंड में, ये सिंथेसिस का पार्ट हो गया, ठीक। या तो क्या करिए, ट्रांसफॉर्म करिए किसी एक सेंटेंस को, या तो पैसिव वॉइस में या तो कंपैरेटिव डिग्री में। तो जो क्वेश्चन नंबर ए है वो नरेशन से हो गया, जो कि पहला टॉपिक होता है ग्रामर का। क्वेश्चन नंबर बी जो है वो सिंथेसिस से हो गया, जिसमें हम सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड में कन्वर्ट करना सीखते हैं। साथ ही साथ जो क्वेश्चन नंबर सी हो गया वो ट्रांसफॉर्मेशन से हो गया, और ये 2-2 नंबर के हैं, है ना। अब आगे जरा डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर डी और क्वेश्चन नंबर ई, यानी ये ग्रामर के ही पार्ट है। तो यहाँ पर जो डी है वो कह रहा है करेक्ट करिए। एक्चुअल ये पार्ट हो गया आप सिंटेक्स का, है ना। आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा सिंटेक्स इंटर में, जिसमें क्या करते हैं कि सेंटेंस को इंग्लिश में एरर लेस करना सिखाया जाता है, यानी बिना गलती किए सही सही लिखना सिखाया जाता है इंग्लिश को। और इस तरह के नॉलेज को, इस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंटेक्स, जिसमें आप पार्ट ऑफ स्पीच खास कर पढ़ते हैं, ठीक ना। तो अगर आप ई की बात करें
तो यहाँ यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन द मीनिंग क्लियर। एक्चुअल अब ये जो दिया गया है, जैसे पहला देख पा रहे हैं मेल मेल और दूसरा टीम टीम, अर्थ जो है इन दोनों के अलग है, दोनों की स्पेलिंग भी अलग है, लेकिन दोनों का साउंड सेम है। तो जब किसी भी वर्ड के साउंड सेम होते हैं और उनकी मीनिंग अलग होती है तो उसको हम बोलते हैं होमोफोन्स। क्या बोलते हैं? होमोफोन्स। ठीक है, होमोफोन्स क्या होते हैं कि जब कोई भी वर्ड सेम साउंड देता हो लेकिन मीनिंग अलग अलग हो, जैसे चेक चेक हो गया, बियर बियर हो गया, काइट काइट हो गया। तो इस तरह की चीजें हम अपने दिमाग में थोड़ा रखेंगे कि होमोफोन्स क्या होते हैं, ये आपके किताब में भी दिए होंगे। तो ये भी एक तरह से कह सकते हैं यहाँ जो क्वेश्चन है वो वोकैब का पार्ट है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो हमेशा से जो आता रहा है ट्रांसलेशन आएगा, और यहाँ पर कितने नंबर मिलेंगे आपको? 5 नंबर। ठीक, तो ये बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर ध्यान से अगर आप समझें तो क्वेश्चन नंबर 4 में 5 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 5 में 5 क्वेश्चन है, यानी 20 अंक वहां से मिल गए, और 5 नंबर का ट्रांसलेशन, यानी टोटल जो ग्रामर का पोर्शन है वो कितने नंबर गेन करा सकता है? 25 नंबर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। साथ ही साथ अगर आप डिस्कस करें आगे के क्वेश्चन को सेक्शन डी से अगर आप रिलेट कर पाए तो सेक्शन डी किससे रिलेटेड है बेटा? लिटरेचर से। यहाँ से अब लिटरेचर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो लिटरेचर का पैटर्न बिल्कुल वही है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 दो क्वेश्चन है। अब 7 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर जो ए दिया गया है 7A, यहाँ पर दो प्रश्न है, या तो आप इसको सॉल्व करिए या तो दूसरे वाला सॉल्व करिए, दोनों में से एक ही सॉल्व करना है। कितने वर्ड में लिखना है बेटा? 40 वर्ड में। ठीक, और एक क्वेश्चन पर कितने मार्क मिलेंगे? 4। तो दो क्वेश्चन है तो कितने हो गए? 8। ठीक, ए में से दो क्वेश्चन हो जाएंगे, या तो इसको सॉल्व कर दीजिए या तो इसको सॉल्व कर दीजिए। उसी तरह बी में से भी दो हो जाएंगे, या तो इसको सॉल्व करिए या तो नीचे वाला सॉल्व करिए। ठीक, तो काफी एक तरह से कह सकते हैं इजी है। कहने का मतलब है टोटल मिला के 4 आपके पास क्वेश्चन बन जाते हैं, 2 आपको सॉल्व करने हैं। तो मेरे ख्याल से आसान है, आप कर पाएंगे, बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 की अगर आप बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। 80 शब्द में उत्तर देना है, मतलब कह सकते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, और इसके नंबर मिलते हैं 7। ठीक है, और यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर दो जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों में से एक ही राइट करना है, 80 वर्ड में राइट करना है, तो आपको यहाँ से नंबर मिल जाएगा। अगर आप ध्यान से अब इस बात को समझें तो ये जो पोर्शन प्रोच का है इसमें 8 यहाँ और 7 यहाँ, कितने नंबर मिल गए हैं बेटा? आपको 15 नंबर मिल गए। आपको मिल गए हैं 15 मार्क्स। गॉट इट? तो 15 नंबर यहाँ से आपको मिल जाने, यानी जो आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं उसमें से कितना नंबर ला पाएंगे? 15 नंबर जो है। ठीक, अब आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये देखते ही पता चल जा रहा है कि पोइट्री का है, क्योंकि यहाँ पर एक पोएम दिया गया है। अब पोएम देने के साथ साथ यहाँ पर कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन पर कितना नंबर है? 2 नंबर। तो टोटल कितने हो रहे हैं? 6। अब यहाँ पर एक जो स्टेंजा दिया गया है इसके आधार पर वह ए बी और सी 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको उन्हीं क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना है, लिखना है, समझना है। ठीक, और इसके कितने नंबर मिलेंगे? 6। अब यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, ये भी पोएम से है। राइट द सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया लिखना है आपको। ठीक, और कितने नंबर मिलेंगे यहाँ पे आपको? 4 नंबर। यहाँ पर 3 पोएम का नाम दिया गया है, आप जिस में भी कंफर्टेबल महसूस करते हो उस पोएम का सेंट्रल आइडिया यहाँ पर राइट करेंगे एंड यू विल गेट 4 मार्क्स। ठीक, इफ यू ट्राई टू गेट होल मार्क्स इन दिस सेशन, सो 6 यहाँ और 4 यहाँ, टोटल यू हैव टू गेट 10 मार्क्स। ठीक ना, यानी 10। तो बड़ी सिंपल सी चीज है कि आसान है कहीं ना कहीं पोइट्री, अगर आप ध्यान से समझ पाए। देखिए अपने माइंड को जितना रिलैक्स रखेंगे क्वेश्चन उतना बढ़िया से हल होगा। मैं इसलिए ये चीजें डिस्कस कर रहा हूँ ताकि बोर्ड एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो एक प्रेशर फील करते हैं, उस चीज से आप बच सकें। बिल्कुल आसान है। आपको क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है आपके सामने 3 क्वेश्चन लेकर के आएगा और तीनों का आंसर आप आराम से चाहे तो कविता को पढ़े हो तो दे सकते हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है कि आपको सेंट्रल आइडिया थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। बहुत ईजी है। ठीक, तो पोइट्री सेक्शन से 10 नंबर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो सप्लीमेंट्री का पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होता है, और इसमें वही चीजें हैं कि आपको 40 वर्ड में आंसर लिखना है, और एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर ए है यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन है सेम पिछले वाले की तरह, बी में भी 2 ऑप्शन है, यहाँ पर बिल्कुल आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूँ तो ये भी बिल्कुल सेम है, 80 वर्ड में लिखना है, 7 नंबर आपको मिल रहा है, 2 में से
एक ही सॉल्व करना है। आई होप कि ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ दिमाग में सेट हो गया होगा। फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ चीजें बच जाती हैं तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप समरी देखेंगे इस वीडियो का, ताकि आपको पूरा चीज वन स्लाइड में समझ में आ जाए, मतलब एक ही स्क्रीन पर सारी चीजें मैनेज तरीके से आपको मिल जाएंगी। तो आइए उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें, एक बार मैं जरा इसका कलर बदल लेता हूँ, थोड़ा ये सही रहेगा। हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख पाए तो जो पेपर पैटर्न है 2024 का इंटरमीडिएट के लिए, जैसा मैंने यहाँ लिख रखा है, यहाँ पर 4 सेक्शन है, ए, बी, सी और डी। और चारों सेक्शन के अलग अलग नाम है। सेक्शन ए क्या है, रीडिंग है, बी राइटिंग है, सी ग्रामर है और डी लिटरेचर है। अब इसको अलग अलग करके देखते हैं। तो सेक्शन ए से जो क्वेश्चन बनता है वो किससे बनेगा, अनसीन पैसेज। कितने क्वेश्चन बनेंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो रहे हैं, 5। कितने नंबर मिलेंगे आपको वहां से बेटा, 15। एक क्वेश्चन पर कितने नंबर हैं, 3। ठीक, क्लियर हो गई बात, बिल्कुल इजी है। सेक्शन बी में बात करें तो क्या हो सकता है, या तो एस्से या तो आर्टिकल हो सकता है। और यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो लेटर या तो एप्लीकेशन हो सकता है ना। मतलब एस्से हो सकता है या फिर यहाँ पे लेटर या एप्लीकेशन हो सकता है। कितने क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन। कितने मार्क रहेंगे, 20 मार्क। यानी सेक्शन बी जो है राइटिंग का, वहां से आपको कितने मार्क मिलेंगे बेटा, 20। क्योंकि 2 ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 10 नंबर का है। बात क्लियर हो गई। ठीक, अब यहाँ पर बात करें सेक्शन सी ग्रामर की, तो यहाँ देखिए एकदम ध्यान से यहीं से समझना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर वोकैब देखना पड़ेगा। वोकैब में जैसा हम देख रहे थे कि 5 क्वेश्चन होते थे, ठीक ना, 10 नंबर मिलता था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, एंटोनिम, सिनोनिम। साथ ही साथ अगर आप बात करें तो जो करेक्ट करना होता है सेंटेंस को, वो भी हम वोकैब के एक पोर्शन में देख पाए। तो वोकैब से आपको यहाँ नंबर गेन करने पड़ेंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं तो वहाँ पे नरेशन मिलेगा, सिंथेसिस मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, सिंटेक्स मिलेगा, होमोफोन मिलेगा और सबसे लास्ट में क्या मिलेगा, ट्रांसलेशन। तो एक ग्रामर के इतने टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे, है ना, इतने टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। वोकैब मैं फिर कह रहा हूँ बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बाकी लोगों से आपको अलग कर सकता है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो बाकी बच्चे जहाँ पे नंबर उनका डाउन होता दिखेगा, आपका नंबर वहीं पे इंक्रीज होता दिखेगा। आप नंबर को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें कि कहाँ कहाँ से नंबर बनाए जा सकते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अभी भी टाइम है, आप चाहे तो वोकैब को अच्छे से थोड़ा मेहनत करके क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझा जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 3। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। ठीक, अब यहाँ पर जो टोटल मार्क आपको मिलेगा सेक्शन सी से ग्रामर से, वो हो जाएगा 25। बिल्कुल इजी है। वोकैब से आपको 10 नंबर, ग्रामर से आपको 10 नंबर और ट्रांसलेशन से आपको 5 नंबर। तो 10, 10, 20, 5, 25 नंबर हो गए। 25 आपको मिल जाएंगे सेक्शन सी से। इफ यू टॉक अबाउट सेक्शन डी लिटरेचर, तो यहाँ प्रोज से मैंने पहले समझाया था, एक शॉर्ट आंसर है, सॉरी 2 शॉर्ट आंसर है, एक लॉन्ग आंसर है। तो यहाँ जो नंबर है वो 4 नंबर है एक क्वेश्चन के, तो 8 नंबर यहाँ मिल जाएंगे और 7 नंबर यहाँ। तो यहाँ आपको मिल जाएगा 15 नंबर। कितने नंबर मिलेंगे आपको, 15। ठीक ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप पोइट्री की बात करें तो यहाँ एक स्टेंजा दिया होगा और स्टेंजा से रिलेटेड जो है 3 क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपको कितने नंबर मिलेंगे, 6 यहाँ हो गए और 4 आपको यहाँ मिल जाएगा सेंट्रल आइडिया पे। तो 4 यहाँ हो गए। 6 और 4 मिला के अगर आप टोटल नंबर देखें तो यहाँ 10 नंबर हो गया। साथ ही साथ सप्लीमेंट्री की बात करें तो ये बिल्कुल प्रोज की तरह है, सेम पैटर्न पर है। तो यहाँ भी आपको कितने नंबर मिलेंगे बेटा, 15 नंबर। ठीक, अब यहाँ पर देख पाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, टोटल 10। ठीक, टोटल जो है वो 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। टोटल मार्क कितने हो जाएंगे, 40। 40 नंबर मिलेगा आपको लिटरेचर से। क्या क्या शामिल होगा, तो वही चीज़ है, प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। पेपर पैटर्न मैंने जो एक अलग से स्लाइड बना के आपको समझाने की कोशिश की है, ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलेंगे फिर से आपसे एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।